उतारी जाती। जब मुफ्ती सईद कुर्सी पे बैठा, उस चूड़ियाँ ले और अपने बाजू में चूड़ियाँ पहन ले। पेश करूँ और रियासत जम्मू कश्मीर के उन बेगैरत लीग के मेरे बुजुर्गों को, मेरे नौजवानों को चीफ मिनिस्टर बने तो इस रियासत के अंदर जितने भी बड़े बड़े लीडर, बाबा कूम, बाबा फलान, शेरे बब्बर, शेरे गब्बर, सभी आए, लेकिन इस पीर पंजाल को किसी ने नहीं देखा। पहले ही 10 आवर में जब वो चीफ मिनिस्टर बने, सबसे पहला इस पीर पंजाल को उन्होंने तोहफा दिया मुगल रोड का, जो आप लोगों के सामने है, जो आप सभी लोग जानते हैं। दूसरा तोहफा उन्होंने दिया बाबा कलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। तीसरा तोहफा, सबसे बेहतरीन तोहफा जो मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दिया, वो ये तोहफा दिया कि जब हम लॉरेंस से गाड़ी में बैठते थे, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। महबूबा मुफ्ती को लाना है, जम्मू कश्मीर बचाना है। महबूबा मुफ्ती जी को लाना है, जम्मू कश्मीर बचाना है। शमीम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। शमीम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद, पीडीपी जिंदाबाद। जी, यही कि शमीम साहब जो हमारे ज़िला सदर हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, जिनसे लोगों की बहुत उम्मीदें भी हैं, और हम तो पार्टी को इस चीज़ की मुबारकबाद पेश करते हैं कि जिन्होंने ऐसे नौजवान को जो है आगे लाया और डिस्ट्रिक्ट की ज़िम्मेदारी दी पूरी ज़िला पुंछ की। तो उन्होंने यहाँ लोरन में एक प्रोग्राम इस हवाले से रखा कि यहाँ की एक टीम जो है वहाँ तश्कील दें लोरन में, ब्लॉक लोरन में, जो यहाँ ब्लॉक लेवल पे काम करे। नाचीज़ को भी ज़िम्मेदारी दी गई। यहाँ का लोरन ब्लॉक का मुझे ब्लॉक सदर नॉमिनेट किया गया है। मेरे साथियों को भी यहाँ पे जो है नामज़द किया गया है इसी हवाले से। तो ये एक तकरीब थी, तो उसी हवाले से जो है आज शमीम साहब भी तशरीफ़ लाए यहाँ पे लोरन में। और यहाँ पे हमारे जितने लोरन के लोग हैं, आपको पता ही है कि हमारे ज़्यादातर आवाम आजकल इस मौसम में जो है बाहर इसके मजदूरी के सिलसिले में जाती है। उसके बावजूद भी यहाँ आपने आवाम का इतना वलवला देखा, जोश देखा, जो उनको इस तंजीम के साथ लगाव है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। क्योंकि अगर कोई इस वक्त मुखलिस रूल अदा कर रही है, कोई जमात जो हिंदू सिख इत्तेहाद की बात करती है, जो हर मजलूम की बात सुनती है, उनको आगे उस आवाज़ को जो है पहुंचाती है, वो पीडीपी है। तो इसी हवाले से यहाँ भी एक शॉर्टकट प्रोग्राम रखा गया था। आप बजा फरमाया आपने। मैं ये समझता हूँ कि पीडीपी को मैंने देखा जब यहाँ से ऐसे ऐसे लोग जो बड़े कदावर थे, जिन्होंने यहाँ पे बड़ा घर बनाया, अपना नाम बनाया, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियाँ उन्होंने अपने पास रखी, और जब वक्त आया तो वो पिछले दरवाजे निकल गए। लेकिन ये एक तंजीम नहीं, मैं समझता हूँ एक तहरीक है। यहाँ ऐसे लोगों के आने और जाने से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग अच्छे और बुरे को समझते हैं। लोगों को मालूम है कि हक क्या है और नाहक क्या है। अगर कोई ज़ाती मफाद के लिए कहीं आता है और अपने फ़ायदे लेकर चला जाता है, तो उससे तंजीम का कोई नुकसान नहीं होता है, वो उन लोगों का ज़ाती नुकसान है। मैं समझता हूँ कि ऐसे लोग आज पछता रहे हैं और समझते हैं कि हमने अच्छे घर को छोड़ा है और ऐसे जगहों पर आए हैं जहाँ हमें सिवाय तारीकी के, सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं मिलने वाला। तो इन लोगों को ये पब्लिक जवाब देगी, उनको पता चल जाएगा कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, खसारे का सौदा किया है, हमने अच्छे घर को छोड़ा है, अच्छे लोगों का साथ जो है छोड़ा है। और हम तो खुश हैं कि हम एक ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे कोई ज़ात पात, कोई तफरीक, कोई इम्तियाज़ नहीं है, जहाँ सबको इज़्ज़त दी जा रही है, जहाँ सबकी बात सुनी जा रही है, सबकी बात जो की जा रही है। तो ये तो उनका मैं समझता हूँ ज़ाती नुकसान है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जो लोरन में आज पीडीपी की जानिब से मीटिंग की गई, उसमें कुछ लोगों के ऊपर जिम्मेदारी डाली गई, नामज़द किया गया। मैं अपनी पार्टी का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूं कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझ पर जिम्मेदारी सौंपी। तो मैं ये समझता हूं कि मुझे भी पार्टी के लिए कुछ करना है। अब जहाँ तक सवाल रहा ब्लॉक लोन की, इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि ब्लॉक लोन के जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे, इंशाल्लाह हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। हम दिन रात एक करके ब्लॉक लोन में अपनी पार्टी के लिए मेहनत करेंगे।